मैं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इंसाइड प्रोग्राम जो सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है हमारे चैनल यानी कि जो है पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ आप इसको शेयर भी कर सकते हैं वो लोग जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं। और साथ ही साथ जो है डिस्क्रिप्शन में जो है वो व्हाट्सएप का लिंक है, आप वो भी ज्वाइन करें और ताकि आप हमारे इस लाइव सेशन का हिस्सा बन सकें। और इसके साथ ही साथ जो है आप मज़ीद अपडेटेड भी रहें। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, प्रीमियम पीएसएमयू प्रीमियम ग्रुप में भी अगर आप लोग जो है शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि उस ग्रुप में जो है जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो ड्यूरिंग मार्केट आवर्स जो है वो आपके जो है जो भी आपकी क्यूरीज होगी उसको जो है वो उसके आंसर करेंगे। और उन एक्सपर्ट में सर नशद भी होंगे और जो है सर नशद भी आपको जो है ड्यूरिंग मार्केट जो है वो गाइड करते रहेंगे और जो भी आपकी क्यूरीज होंगी उसके आंसर करेंगे। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन एक न्यू अनाउंसमेंट मैं करने जा रही हूँ, वो ये कि जो है सर नशद का जो है जो कोर्स है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बैच 2। और जो है अभी उसकी डेट जो है वेरी सुन हम अनाउंस करेंगे। तो जो लोग कोर्स में इंटरेस्टेड हैं वो काइंडली जो है वो राब्ता करें। अभी आपको जो है सोशल मीडिया पे उसकी जो है डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगी, ठीक है। तो जो है और मैं लोगों से यही कहूँगी कि जो लोग भी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं वो जो है जो नंबर है वो मेरा दिया हुआ है, ठीक है। तो आप मेक श्योर कि वो आप जो है मुझसे ही कांटेक्ट करें कोर्स के हवाले से, ठीक है। तो ये कि जो है आप लोग जल्द से जल्द अपनी स्लॉट बुक करवा लें क्योंकि लिमिटेड स्लॉट होती है, फिर आखिर में जो है एडमिशन्स नहीं मिलते तो फिर ये होता है। तो इसलिए जल्दी से अपनी स्लॉट आप लोग बुक करवा लें। नाज़रीन, यहाँ पर आज हमारे साथ मौजूद हैं टॉपलाइन सिक्योरिटीज़ के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट जिनकी मैं बात कर रही हूँ नशद मलिक साहब की। आइए उन्हें वेलकम करते हैं और उनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और कैसे हैं आप? मैं बस ठीक हूँ। बाकी मैं मतलब अच्छा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये है कि बस सेहत थोड़ी सी खराब चल रही है। जिस तरह का वेदर है उसमें हाँ। जरा फ्लू और गला खराब और ये सब चल रहा है, लेकिन उसके अलावा अल्लाह का शुक्र है। नहीं, बिल्कुल इंशाल्लाह लाइफ आपकी तबीयत बिल्कुल सेट हो जाएगी। और मेरे ख्याल से जो हमारे जो लोग हैं वो ज़्यादा जो है उनसे इंटरेक्ट करने के बाद शायद तबीयत बहाल हो। वैसी बात सही है थोड़ी सी, एक्चुअली में हम कराची वालों को इतनी आदत नहीं है ठंड की। और खैर से अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ठंड इस दफ़ा जो है हमें बड़ी अच्छी नसीब हुई है। तो इस वजह से जो है थोड़ा सा ये सिलसिला जो है चल रहा है। और फ्लू तो खैर मुझे लगता है जब तक ये सीज़न रहेगा ये चलता ही रहेगा। बट जो है गेट वेल सून सर इंशाल्लाह। और लग रहा है कि आप काफ़ी वीक हैं। थैंक यू वंस अगेन कि इस कंडीशन में भी आप जो है आए हैं और हमारे साथ सेशन कर रहे हैं। सर सबसे पहले तो जो है मैं बात करूंगी कि वजीर आजम का जो है दौरा है पीएसएक्स में। और जो है क्या लगता है कि क्या एक अच्छी जो है बात होगी और किस तरह से जो है आप देखेंगे कि उसके बाद जो है क्या उनके फैसले होंगे, क्या मामलात होंगे और फिर उसके बाद मार्केट किस तरीके से बूम लेगी? क्योंकि मार्केट अभी इस वीक थोड़ी सी जो है मायूस कुन रही है। तो क्या देख रहे हैं आप? इस आज के सेशन को अगर हम देखें मार्केट के, तो आज का बड़ा वॉलेटाइल सेशन रहा। मार्केट जो है वो फाइनली 202 पॉइंट नीचे क्लोज हुई, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो आज मार्केट में तकरीबन 3000 पॉइंट्स का स्विंग हुआ, जिसपे मार्केट नीचे गई फिर ऊपर आई वापस रिकवर की। यानी कि तकरीबन 3000 पॉइंट मार्केट नीचे गई और फिर वहां से वापस आके 202 पॉइंट पे कब पे सिर्फ क्लोज हुई। तो बड़ा वॉलेटाइल सेशन रहा। उसकी वजह यही थी कि पहले कुछ बुरी न्यूज आई जिसने मार्केट को गिरा दिया, उसके बाद फिर अच्छी न्यूज आई जिसने मार्केट में रिकवरी ले आया। उसके अलावा अगर अब देखें तो मार्केट में जो रिकवरी आई वो यही है कि प्राइम मिनिस्टर का विजिट है पीएसएक्स, कराची का विजिट है जिसमें पीएसएक्स पे भी विजिट होगा। हम्म। तो उस पीएसएक्स के विजिट से रिलेटेड जो है
न्यूज़ फ्लोज है कि सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का कोई पैकेज अनाउंस होगा। उसके अलावा ये कि और भी कोई इंडस्ट्री के लिए पैकेजेस अनाउंस होंगे, तो उससे रिलेटेड फिर हो जाता है। तो और यही कि अगर सब्सिडाइज्ड कोई इलेक्ट्रिसिटी का कुछ पैकेज अनाउंस होता है तो वो फिर एक तो ऑलरेडी चल रहा है जो कि इंक्रीमेंटल कंजप्शन के ऊपर वो है, लेकिन ये है कि वो ऐसे जितना प्रैक्टिकल नहीं है, उसका प्रैक्टिकल फायदा नहीं हो रहा कंपनीज को, क्योंकि ऑलरेडी डिमांड इतनी वीक है कि अपनी प्रायर रिक्वायरमेंट से ज्यादा चलाना प्लांट के लिए मतलब कोई फायदा नहीं है उसका। तो ये है कि अगर पैकेज ऐसा अनाउंस होता है तो ऑब्वियसली जो है स्टील सेक्टर को बेनिफिट होगा, इसका टेक्सटाइल सेक्टर को बेनिफिट होगा, और जो है और भी जो भी पावर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं उन सबको बेनिफिट होगा, सीमेंट सेक्टर को होगा। उसके अलावा अगर हम देखें तो आज जो है वो अब सॉरी आज नहीं, कल एंग्रो होल्डिंग्स लॉक पे था, अपर लॉक पे ओपन हुआ था। तो ये है कि हमने अपनी ऑडियंस को सेशंस में भी और प्रीवियस ग्रुप के थ्रू भी, क्योंकि इस पे बहुत सारे सवाल आ रहे थे, तो गाइड किया और उस गाइडेंस का बेनिफिट हुआ और लोगों ने इसको जो 10-12% का गेयर आया है उसको अवेल किया गाइडेंस लेके, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि हम शेयर को सेल कर दें या होल्ड करें या क्या करें। तो हमने रिकमेंडेशन होल्ड की दी थी, तो उस होल्ड की रिकमेंडेशन को लेके बेनिफिट हुआ। तो बेसिकली यही आप लोग को बेनिफिट्स है प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के। और गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक प्रीमियम ग्रुप के लिए मेंबर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ लाइव सेशंस भी एक्सक्लूसिव हो जाएंगे। बिल्कुल। अभी तो आई थिंक आप सबके लिए चला रही है, जी फिर जी अगर बिल्कुल मैं गलत सही नहीं है। हूँ। जी बिल्कुल, मैंने ये पहले भी अनाउंस किया था कि जो है इन कमिंग डेज में हम ये सिर्फ जो है प्रीमियम ग्रुप के लिए जो है लाइव सेशन जो है वो अपने कर देंगे। तो इससे मैंने कहा कि जो लोग प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं तो वो आ जाएं। उसके बाद जो है हम इसको एक्सक्लूसिवली प्रीमियम ग्रुप के लिए कर देंगे। सही। अच्छा, जी यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स भी मौजूद हैं। आप लोगों के जो सवालात हैं आप लोग कर लें, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड होता है सेशन का। तो जो है जिस जिसके जो सवाल हैं वो काइंडली अपने सवाल करें। अच्छा, यहाँ पर सर एक सवाल आपके लिए आया है। लेट मी ओपन। जी। अच्छा सर, सवाल आप से पूछा गया है कि जेएस ग्लोबल कैपिटल सर प्लीज एनालिसिस टुडे अपसाइड टारगेट प्राइस वाई। बड़ा टूटा टूटा सवाल है, लेकिन ये है कि जेएस ग्लोबल, एएचएल, उसके अलावा एलएसीवीएल, जितने भी ब्रोकरेज रिलेटेड स्टॉक्स हैं सब अच्छे हैं, आप उनमें पोजीशन लें, बहुत बेनिफिट होगा। सही। जी रऊफ महमूद शॉर्ट। साहब। जी। जी जी, रऊफ महमूद अस्सलाम साहब वालेकुम। सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सबसे वालेकुम। पहले मलिक वालेकुम। साहब सबसे पहले मलिक साहब के लिए सेहत के लिए दुआ है, अल्लाह में उनको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए और उनके थैंक यू जी, तबीयत बहुत बेहतर बहुत हो शुक्रिया। जाए। बहुत शुक्रिया आपका। अ, मलिक साहब, मेरा ये सवाल था कि पिछले प्रोग्राम में आपने भी कहा था कि गोरे की बाइंग आने वाली है, और अब तो डेट काफी ऊपर, 3 से भी ऊपर चली गई है, तो अभी तक एक तो गोरे की बाइंग नहीं आ रही। और दूसरे नंबर पे सर मुझे टेक्नोलॉजी सेक्टर का ऑक्टोपस के बारे में बता दें सर। शुक्रिया। जी, फॉरेन बाइंग भी आएगी, बिल्कुल आएगी, फॉरेन बाइंग भी आएगी। लेकिन ये है कि फॉरेन बाइंग इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ना भी आए तो मार्केट फिर भी चलेगी, लेकिन आएगी, वो भी आएगी। क्योंकि लोकल बाइंग इतनी आएगी कि वो इट मतलब इट डजेंट मैटर, इतना इतना डिफरेंस नहीं है होगा कि फॉरेन में आती है या नहीं आती। फॉरेन बाइंग कुछ स्टॉक्स में आई है, लेकिन फॉरेनर्स का ये होता है ना, वो पोजीशन लेके बैठ जाते हैं लंबे अरसे के लिए।
अच्छा, उसके अलावा आपका जो सवाल है, सॉरी मेरी जरा ऑक्टोपस सर, तबीयत, ऑक्टोपस। हाँ सॉरी हाँ ऑक्टोपस। जी जी, ये मेरी तबीयत चलो मैं जरा आपको ऑफ हो रही किया तो है। था आखिर में सर। जी जी, बस ऑक्टोपस का ये है कि ऑक्टोपस ट्रेडिंग के लिए अच्छा स्टॉक है। आई थिंक मैंने ये अपने प्रीमियम ग्रुप में आंसर भी किया था, लेकिन कोई मसला नहीं है, मैं दोबारा कर देता हूँ। ऑक्टोपस का ये है कि ये थोड़ा सा नीचे डिप करता है तो आप इसको बाय करें, ऊपर चला जाता है तो सेल करें, यानी कि एक 10 से 15 रुपए की बैंड के अंदर इसके साथ जो है ना आप इसमें ट्रेडिंग करें। ये लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए तो अच्छा स्टॉक नहीं लगता मुझे। इसकी पेरेंट कंपनी बेहतर है, एवेंसियन जो है, उसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन ऑक्टोपस में यही है कि अगर आपको 70 से 75 के बीच मिलता है तो आप बाइंग करें, ऊपर चला जाता है अबव 80, 85, 90, तो उस लेवल्स पे जाके सेलिंग कर दे। ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ऑक्टोपस में। जी, नेक्स्ट बहुत क्वेश्चन। शुक्रिया सर, बहुत बहुत मेहरबानी सर। जी कमाल थैंक यू। आप कमाल साहब अपना सवाल करें। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो अल्लाह पाक आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे। हाँ। और मेरा सवाल ये था आपसे कि केएसबी पम्प के बारे में हमारी पहले भी बात हो चुकी थी। आप किस तरीके से उसको देख रहे हैं, क्योंकि मैंने इसकी कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशंस अटेंड किए थे और उसमें जो जितने एनालिस्ट वगैरह जो मौजूद थे उन्होंने उनसे ओपनली क्वेश्चन पूछा था, तो उनकी रेकोडिक के अंदर भी इन्वॉल्वमेंट आनी है गोइंग फॉरवर्ड। और कुछ रिसर्च हाउसेस ने उसको कवर भी किया है विद रेफरेंस टू रेकोडिक। और फाइनेंशियल और फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से मैनेजमेंट क्वाइट कॉन्फिडेंट है कि उन्होंने अपना बुरा दिन देख लिए हैं और वो डेट फ्री बैलेंस शीट उनकी हो गई है और उनके पास अब ऑर्डर्स इन हैंड आने वाले हैं जो कि रिकॉग्नाइज होंगे इस क्वार्टर में और आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। कंसिडरिंग कि इट्स अ मल्टीनेशनल कंपनी, जर्मन मल्टीनेशनल कंपनी, और इसने इसके 80% से ज़्यादा शेयर सारे के सारे इनके पेरेंट के पास हैं। तो करंट सिनेरियो के अंदर 120,000 मार्केट या 115,000 मार्केट के ऊपर इस स्क्रिप्ट 150 रुपीज़ के ऊपर जो अवेलेबल है, आप इसको कैसे देखते हैं और क्या रिकमेंड करते हैं? थैंक यू। जी बिल्कुल, ये अच्छा स्टॉक है। मेरे ख्याल से जो शायद बातें मैंने करनी थी वो आपने खुद ही कर दी हैं, और मेरे ख्याल से अपना सवाल करके उसका जवाब भी मोस्टली खुद ही दे दिया है। तो मुझे बिल्कुल अच्छा लगता है। आप, यही है कि आप इस तरह से देख लें कि आपको, आपकी जो भी आपको एक्सपेक्टेशन लग रही है अर्निंग की, फॉरवर्ड अर्निंग की एक्सपेक्टेशन, तो यही है कि अगर आपको आ, जो है फॉरवर्ड अर्निंग की एक्सपेक्टेशन के ऊपर 6-7 के मल्टीपल के ऊपर भी अगर मिल रहा है तो आई थिंक अच्छा है, अच्छी बात है। तो क्योंकि ये है कि मार्केट से अबव, मेरी कैलकुलेशन इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये 2025 ऑनवर्ड्स अराउंड 12 to 15 रुपीज़ की ईपीएस पोस्ट करेगा विद अ डिविडेंड ऑलमोस्ट मे बी 100%, क्योंकि इनको अपने पेरेंट को रिटर्न करना होगा जो पेरेंट ने इक्विटी इंजेक्ट की है। तो मैं आपका हाँ एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन या व्यू चाह रहा था कि इफ़ यू आर अलाइन विद मी, और ये इसमें किसी तरीके की ऐसी मूवमेंट उस तरीके की स्पार्क नहीं आ रही ऑल जैसे मार्केट के अंदर बाकी शेयर्स के अंदर स्विंग आई है। नॉर्मली जो केएसबी पम्प को मैं फॉलो करता हूँ काफ़ी अरसे से, तो मार्केट अप सर्च होने से पहले पहले ही ये बहुत अपने हाई रेट्स दिखा देता है, मगर इस मर्तबा इसमें काफ़ी रिड्यूस्ड एक्टिविटीज़ है। हाँ जी, अगर अगर इसको थोड़ा सा फंडामेंटली एनालाइज करें, अगर आप 15 रुपए की अर्निंग की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये स्टॉक जो है तकरीबन 10 के फॉरवर्ड मल्टीपल के ऊपर चल रहा है। तो 10 का फॉरवर्ड मल्टीपल आई थिंक मार्केट से काफी प्रीमियम पे लग रहा है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो कंपनी आई थिंक लास्ट ईयर प्रॉफिटेबल नहीं थी, और जो है एक्सपेक्टेड है कि जाहिर है इस ईयर वो प्रॉफिटेबल होगी और गोइंग फॉरवर्ड भी होगी प्रॉफिटेबल। तो मेरे ख्याल से मोर और लेस ये जो नेक्स्ट ईयर की अर्निंग है, ये तो स्टॉक प्राइस के अंदर बिल्ट इन हुई हुई ही नजर आ रही है। तो मेरे ख्याल से, मतलब जाहिर है आपने जो प्रोजेक्ट्स हाईलाइट किए हैं और सब कुछ किया है, तो मेरे ख्याल से एक एक अगर मैं बिल्कुल अनबायस्ड होकर ओपिनियन दूं तो मेरे ख्याल से थोड़ा लंबा होल्ड करने वाला स्टॉक ये मुझे लग रहा है, कंपेयर टू कि ये अगर आपको के मतलब ये कि कोई शॉर्ट टर्म में शायद ये आपको बहुत ज्यादा गेन नहीं देगा।
लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करेगा। ये इस टाइप का मुझे कुछ प्ले नजर आ रहा है स्टॉक के अंदर। शुक्रिया, थैंक यू। जी जी। और आई थिंक इस स्टॉक में ये भी है ना कि वॉल्यूम्स भी रिलेटिवली कम होते हैं बाकी बाकी जो है ना स्टील स्टील या इंजीनियरिंग सेक्टर से कंपेयर करो तो ऑब्वियसली जो भी कम वॉल्यूम वाले स्टॉक्स होते हैं ना वो थोड़े से जो है लंबे प्लेज ही होते हैं, यानी कि उनमें ट्रेडिंग बेट नहीं ली जा सकती या कुछ डिफिकल्ट होती आइटम्स है। के अंदर आपको भी अंदाजा होगा, जो साइड आइटम्स में उसमें सिर्फ ईपीएस मैटर नहीं करती, उसमें ओवर द प्राइस हिस्ट्री उसकी देखी जाए तो वो बुक वैल्यू मल्टीपल्स पे चल रहे होते हैं, और फ्लोट की बेसिस के ऊपर, हाँ जैसा आप हाईलाइट कर रहे हैं, तो उस बेसिस के ऊपर इसको मेरे हिसाब से इस मार्केट के अंदर मोर देन 240 रुपीज का होना चाहिए, कंसिडरिंग कि इसकी फाइनेंशियल हेल्थ काफी इम्प्रूव हो गई है। जैसे सीसैप 20-25 रुपए का होता था, और वो आज किस लेवल के ऊपर आ गया है ऑर्डर्स की बेसिस पे, तो इसके अंदर भी कुछ ऐसी टर्न अराउंड एक्सपेक्टेड है मेरे हिसाब से। हाँ सही है, हो सकता है फिर के जो है ना मे बी जो अर्निंग की एक्सपेक्टेशन है उसके अंदर वो पूरी चीज इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, क्योंकि जो नए ऑर्डर आएंगे वो अर्निंग में ऐड करेंगे। बहुत सारी चीजें जो है ना वो डायरेक्टली इस तरह से इनकॉर्पोरेट की भी नहीं जा सकती क्योंकि अनरियलिस्टिक हो जाता है। तो मे बी इनकी कोई अनाउंसमेंट आए और स्टॉक फिर चल जाए, कोई ऐसी अनाउंसमेंट आए। ठीक है, सही। थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया कमाल साहब। अच्छा, आप लोग काइंडली अपने सवाल थोड़े से जो है ना कंसाइज करें, अगर टाइम होगा तो बिल्कुल अगेन आप अपना सवाल कर लें। ठीक है। अच्छा जी, मोहम्मद कासिम साहब, आपसे मैं सवाल बिल्कुल करती हूँ। आपसे पहले जो एसके, आप प्लीज अपना सवाल कीजिए। जी, एसके अपना सवाल कीजिए प्लीज। अच्छा, अहमद अपना सवाल करें आप प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ जी रही जी है, आ आप रही है। सवाल कीजिए। जी 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 नशीद भाई, मुझे ये बताइए, ये पीएसएक्स के बारे में मुझे पूछना था। मैंने पीएसएक्स को 17-18 पे जब था तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि ये हिस्टोरिकली 28-29 पे बेचा हुआ है चाइनीज को, और उसके बाद से ये वापस उस प्राइस पे आया नहीं है। तो अब चूंकि पूरी मार्केट में ये एक रिवाइवल है और इतने वॉल्यूम्स हो रहे हैं, सब कुछ है तो बेस्ड ऑन दिस थीसिस मैंने इसमें एंट्री ली थी। लेकिन ये बड़ा स्लो रहा। अब पिछले 3-4 दिन से ये एकदम स्टार्ट हुआ और फिर दो लॉक लगे, और उसके बाद ये बल्कि इसने बहुत गैप छोड़ा है। 25 से 33 में इसने 2-3 गैप्स छोड़े, और आज भी फिर ये फ्लोर तो था लेकिन उसके बाद फिर खुल के 31-70 तक, यानी नाउ यू कैन सी बुलिश ट्रेंड इन इट। तो आपकी कुछ स्टडी है इस पे, और आप क्या समझते हैं कि क्या कहाँ तक ये जा सकता है? थैंक यू। मेरे ख्याल से ये जो है ना अगर दोबारा 35 को टच करता है तो आपको वहां पे सेल कर देना चाहिए इसको, क्योंकि ऑलरेडी आपकी बाइंग इतने अच्छे लेवल्स पे है। ये मेरे ख्याल से पिछले दिनों में इसने परफॉर्म भी इसलिए किया है फर्दर, जो ये इस 29-30 के बाद फिर दोबारा जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इससे दोबारा परफॉर्म किया है। तो वो मे भी न्यूज चल रही थी कि चाइना वालों ने जो है ना चाइना वालों ने इसके ऊपर कुछ प्रोग्रेस मांगी है कि कहाँ परफॉर्मेंस इसकी नजर आ रही है और सब कुछ है। तो यही है कि अभी जो वॉल्यूम्स में भी इम्प्रूवमेंट आई है रीसेंट टाइम्स में, रीसेंट कुछ मंथ्स में, वो भी आई थिंक प्रॉपरली इसके अंदर अभी इनकॉर्पोरेटेड नहीं है। तो और उसके अलावा ये कि ये जो अपनी जो डेटा और साइट के प्रोजेक्ट्स के जो पकड़ रहे हैं उसकी भी इनकी डॉलर की इनकम आ रही है। तो जो लास्ट टाइम जब चाइना को बेचा था 29 रुपीज का, तो अभी करंटली कंपनी के हालात उससे काफी बेहतर है फंडामेंटली। और सिंस उसके अलावा सिंस ये भी है कि उस टाइम जो है रुपी टर्म्स में जो है स्टॉक की प्राइसेस नीचे थी, और अब जो है रुपी टर्म्स में स्टॉक की प्राइसेस डिफरेंट है। यानी कि अगर मार्केट कैप को देखें वो ओवरऑल लास्ट टाइम के मुकाबले में ज्यादा हो चुकी है। तो इस इंक्रीज्ड मार्केट कैप के ऊपर हाई वॉल्यूम्स के साथ इसको जो है वो मतलब आप देख लेना कि मार्केट भी तो लास्ट टाइम जब मार्केट ने जब चाइना को सेल किया था उस टाइम मार्केट ने 54,000 का हाई टच किया था। अभी मार्केट जो है 120,000 के आसपास के करीब है, ऑलमोस्ट पहुंच गई है 120,000 तक। तो मार्केट डबल से भी ज्यादा हो गई है। तो स्टॉक को भी चलो एटलीस्ट डबल नहीं तो एटलीस्ट 75% तो ऊपर होना चाहिए 25 पे 29 से।
टाइम लगेगा, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप इसको मतलब अगर आपकी मेंटेलिटी ऐसी है होल्ड करने की, तो मेरे ख्याल से होल्ड जी करके रखें। लेकिन ये है कि अगर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है तो मेरे ख्याल से अगर ये 35 पे दोबारा जाता है तो आप सेल करके फिर दोबारा असेस कर लें कि एंट्री ले ली है या नहीं ले ली। जी ठीक है। नशीद भाई, बड़ी हेल्पफुल आपने गाइडेंस दी है। मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ कि आपकी जो बात है ना, मैं मेरा एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट था ना, वो यही था कि मार्केट डबल हो गई है, करेंसी हमारी तकरीबन 40-50% ओवर द लास्ट 2 इयर्स डिप्रिशिएट हुई है। तो हम्म। अगर हम ये सारी चीजें फैक्टर इन करें डॉलर टर्म्स में, तो ये आज भी उस प्राइस पे नहीं आया होगा जो जो जिस पे 29 पे, अगर हम डॉलर टर्म्स में देखें तो ये आज भी चीप होगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हमारी ओवरऑल मार्केट भी तो चीप है ना। लेकिन ये है कि मार्केट, जिस तरह से मार्केट रिकवर हुई है उस तरह से पीएसएक्स अभी नहीं रिकवर हुआ, जिस तरह से ओवरऑल मार्केट रिकवर हुई है। तो अगर आप वो भी लेके चले, अच्छा उसके अलावा आ, उसके अलावा हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और वॉल्यूम्स भी तो एब्सोल्यूट टर्म्स में अभी ज्यादा है, जी क्योंकि ये जी, तो इसकी तो अर्निंग वॉल्यूम्स के ऊपर होती है ना, कि मार्केट में एब्सोल्युटली। जितने वॉल्यूम होते हैं। जी 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 जी, जी तो मेरा ख्याल है ये यहाँ से शायद अभी इसके अंदर अच्छी खासी अपसाइड बाकी है। जी जी बिल्कुल बाकी है। आप मतलब लॉन्ग टर्म होल्ड करके ही रखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी ठीक है। थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत शुक्रिया अहमद साहब। जी डॉक्टर मोहम्मद कासिम, आप अपना सवाल कीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। नशीद साहब, ये बताइएगा कि ये अभी भाई ने पीएसएक्स के हवाले से सवाल किया। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये पीएसएक्स की जो वैल्यूएशन है, ये भी यहाँ से यानी इन द लॉन्ग टर्म जो देखते हैं कि यहाँ से डबल हो जाएगा ये स्क्रिप्ट। क्या ये बात ठीक है? एक तो ये इस बात का जवाब दे दीजिएगा। और दूसरा इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन ये है कि इस वक्त फार्मा और स्टील में, फार्मा और सीमेंट सेक्टर में सबसे चीपेस्ट स्टॉक कौन सा है जो एक्यूमुलेट किया जाए? अच्छा जी, सबसे पहले तो पीएसएक्स देखें। अभी हमारी डिटेल डिस्कशन हो चुकी है पीएसएक्स के ऊपर कि अगर स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो डबल हो गया है, और एक टाइम था कि पीएसएक्स 29 के मल्टीपल 29 रुपीज का होता था, तो एटलीस्ट इसको फिर अभी 50 से 60 के बीच तो चले जाना चाहिए अगले 2-3 साल में। उसके अलावा ये कि अगर आप बाहर के एक्सचेंजेस देख लें जो लिस्टेड है रीजनल, फिलीपींस का हो गया, वियतनाम का हो गया, इंडिया का हो गया, तो वो बहुत हाई मल्टीपल्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, और हमारा जो पीएसएक्स है वो उन वैल्यूएशंस के ऊपर अभी नहीं पहुंचा। और जिस तरह से हमने कहा कि चाइना के पास होल्डिंग है और फॉरेनर्स भी इंटरेस्टेड होते हैं, तो फॉरेनर्स चीजों को इस तरह से देखते हैं। फिर उसके अलावा आपका आगे सवाल है कि कौन से चीप है। तो अगर कैपेसिटी बेस्ड या ईवी पर टन की बेसिस पे देखें तो मेपल लीफ चीप है। उसके अलावा अगर फार्मा में देखें तो एजीपी रिलेटिवली सस्ता समझ आता है, तो एजीपी और मेपल लीफ। थैंक यू। सही। जी बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू अहमद। बासित फारूक, आप अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, एग्रो के बारे में पूछना था। क्या एग्रो में जो इस वक्त रैली चल रही है एग्रो होल्डिंग बनने के बाद, एक रीस्ट्रक्चरिंग हुई है, और उस रीस्ट्रक्चरिंग में क्या है कि दाऊद हरकुलिस वाले शेयर और ये शेयर आपस में इकट्ठे हो गए बाम। तो इतने सारी एक्टिविटी पे इसकी जो रैली है ये बरकरार रहेगी, इसमें मजीद गुंजाइश है? क्योंकि ये तो ऐसे चल रहा है जैसे एफएफसी चल रहा है। जी इसमें क्या यानी इससे मुवाजना करें हम, यानी क्या ममासलत है इसकी एफएफसी की डील और इसकी डील से, और क्या ग्रोथ आगे एक्सपेक्ट करें, क्या वैल्यूएशन एक्सपेक्ट करें? इसको होल्ड रखें, मेरे अब पास है। हाँ, अभी अभी फिलहाल तो आप इसको होल्ड रखें। और मतलब क्योंकि अभी रैली का एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि एंड हुई है या चल रही है। और फिर ये है कि जो ईफर्ट है, ईफर्ट का भी अच्छा डिविडेंड एक्सपेक्टेड है इस जी क्वार्टर में। तो ईफर्ट का अच्छा डिविडेंड आएगा तो वो आगे जो है तो ऑब्वियसली वो जो अच्छा डिविडेंड है वो एंग्रो होल्डिंग्स को भी मिलेगा। अब तो डायरेक्टली एंग्रो होल्डिंग्स को मिलेगा
वो डिविडेंड। तो एंग्रो जी होल्डिंग्स फिर आगे अपने शेयर होल्डर्स को भी अच्छा डिविडेंड देगा, क्या दे सकता है। मे बी इस क्वार्टर में ना दे तो अगले क्वार्टर में दे दे अच्छा डिविडेंड। सही तो ये सारे सही रीजंस हैं इनकी वजह से अब ये फिलहाल तो आप इसको होल्ड रखें, क्योंकि अगर एफर्ट का अच्छा डिविडेंड आता है तो ऑब्वियसली वो एंग्रो होल्डिंग्स की प्राइस में रिफ्लेक्ट होगा। सही। इसको जी एक इसकी प्राइस जो है ना जी बल्कि साहब कोई 550 के लगभग हो गई है, अगर इसको यानी वो 2.24 की जो इनकी वो रेशियो से शेयर्स हाँ, आने हैं जी बिल्कुल, उसके अगर आप हिसाब इसको से। 2.24 से मल्टीप्लाई करके देखें तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जी तो 500 काफी साढ़े अच्छी पाँच खासी गेन, अच्छे खासे गेन पे कभी ये सोया हुआ शेयर था 2 महीने पहले, और अब माशाल्लाह इतना हाँ परफॉर्म कर गया। हाँ ये तो देखिए चलता ही नहीं होता था। यही है कि आपने जो है ना वो आपने जो है ना एग्जाम्पल दी एफएफसी और उसकी, और जी एक और एग्जाम्पल शायद आपकी नजर के सामने से गुजरी होगी अटक सीमेंट की। होता देखें जी बेसिकली जी यही है कि जो सोई हुई वैल्यूएशंस होती है ना, वो जी अनलॉक उसी टाइम होती है जब कोई ना कोई डील होती है। अटक सीमेंट के ट्रिगर। बारे में अनाउंसमेंट हुई। हाँ, तो कोई ना कोई जब डील होती है ना ट्रिगर, तो तब वो जी जो जी सोई हुई वैल्यूएशंस होती है ना वो अनाउंस होती है। अभी आप देखेंगे कि कल को पैकेजेस लिमिटेड जैसे स्टॉक में कोई जो है ना जी वो आ जाए अनाउंसमेंट, तो वो भी चल जाएगा। सही सही सही। और ट्रैक्टर में आपकी पिक, दो ही कंपनियां हैं आपकी पिक, और उसमें क्या टारगेट समझ सकते हैं हम? जी किसमें, सॉरी किसका ट्रैक्टर्स टारगेट। में, ट्रैक्टर्स जी। ट्रैक्टर्स काफी रैली कर चुके हैं, बहुत ज्यादा अपसाइड तो नहीं बची हुई। जैसे कि मिलर ट्रैक्टर्स की तकरीबन 800 से 850 के बीच की टारगेट प्राइस होगी मिलर ट्रैक्टर्स की। जी अलगाजी ट्रैक्टर्स को मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लेकिन अलगाजी ट्रैक्टर्स की भी आसपास अगर अगर मल्टीपल्स पे देखें तो अलगाजी ट्रैक्टर्स भी जो है ना तकरीबन उन्हीं वैल्यूएशंस के ऊपर चल रहा है। तो मे बी अलगाजी ट्रैक्टर्स में भी 10% की अपसाइड बची होगी। अच्छा दोनों में ही दस अच्छा। परसेंट की अपसाइड बची होगी, मिलर ट्रैक्टर में चल भी और अलगाजी में। चल जी, जी ये ठीक है, थोड़ा मतलब सा थैंक यू। थोड़ा सा ट्रैक्टर वाले स्टॉक इसलिए भी चले हैं क्योंकि अभी वो पंजाब में ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम जी अनाउंस जी हुई थी। तो जी वो जी जो स्कीम है वो तो स्कीम जो है बस वन टाइम थी, वो हो के चली गई। तो अभी अब तो चल जो रहा है जी उस पे, मार्च मार्च में मुकम्मल होनी है वो। जी जी बिल्कुल, आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है, वो मार्च में मुकम्मल होगी। 3000 जी जी ट्रैक्टर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जी चुके जी हैं और 6000 रह गए हैं, तो टोटल 9000 होने हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए जी जी ठीक है जी, जी, शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत शुक्रिया शुक्रिया बासित जज़ाकल्लाह। साहब। थैंक यू। अच्छा, अब यहाँ पर सर सवाल है CPHL टारगेट फॉर 2025। सीपीएचएल टारगेट, सीपीएचएल में भी बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं बची होगी। सही। अ, अच्छा सर, यहाँ पर HP का सवाल है। देखिए, ऑक्टोपस तो हमने स्टार्ट में डिस्कस कर लिया है, आप जब प्रोग्राम ऑन एयर हो तो आप देख लीजिएगा। TRG के बारे में बता हाँ, दें। टीआरजी टीआरजी का ये है कि टीआरजी मैंने अपनी टॉपिक दी थी एक टाइम के ऊपर। देखिए टीआरजी में ये है कि अगर किसी ने रैली एंजॉय कर ली है तो मेरे ख्याल से उसको एग्जिट कर जाना चाहिए, सेल कर देना चाहिए। सही, ठीक। अच्छा, ये सवाल है अगेन अहमद साहब का कि नेटसोल के हवाले से वो जानना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा उनको नेटसोल के हवाले से बता दें। हाँ नहीं, मेरे सॉरी, टीआरजी को जो है ना 75 तक करें होल्ड, उस वहां उन लेवल्स के ऊपर आके सेलिंग करनी चाहिए। सही, और सिर्फ नेटसोल के हवाले से बता दें। नेटसॉल का नेटसॉल का यही है कि अभी इसमें चल रही है एक्टिविटी, उसका रीजन यही था कि बायबैक्स वगैरह चल रहे हैं। तो जब तक बायबैक्स चलेंगे इसमें थोड़ी सी लिक्विडिटी और एक्टिविटी रहेगी, लेकिन उसके बाद आई थिंक ये थोड़ा सा फिर डेंजर जोन में आ जाएगा। सही। अच्छा, मोहम्मद उसामा, अपना सवाल कीजिए, लेकिन बहुत शॉर्ट कीजिएगा क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो जी, अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। नशीद भाई, मेरा वालेकुम। एक क्वेश्चन ये है कि जैसे आपको पता है कि हमारी पेट्रोलियम की जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों क्या कहते हैं, ब्रोकर्स ने बहुत ज़्यादा इसके लिए फेयर वैल्यू बताई है बहुत कम।
तो इसमें मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी भी एग्जैक्टिव्स इनके कंटिन्यूसली परचेज करते जा रहे हैं, जितनी प्राइस लोअर हो रही है वो परचेज कर रहे हैं। तो आपके ओपिनियन में क्या इसका रीजन हो सकता है? क्या कोई बड़ी न्यूज़ है जिसकी वजह से प्राइस बढ़ने का इम्पैक्ट आ सकता है? क्या आ सकता है इसमें? सॉरी, किसका पूछा था आपने? स्टॉक के बारे मारी में पूछा है? पेट्रोलियम, मारी पेट्रोलियम। हाँ, मारी पेट्रोलियम। अच्छा, 1 मिनट होल्ड करें, अपना होल्ड करें सेशन। तो ये है कि वो काफी डेंजरस एरिया, तो रिस्की, एक रिस्की एंगल भी है उसमें। ये कि अगर आप थोड़ा सा रिस्क में, मेबी जो है वो जो एग्जेक्टिव्स बाय कर रहे हैं वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं उस चीज को लेके कि वहां पे रिजर्व्स जो है कुछ बहुत अच्छे निकल आएंगे। सही। अच्छा सर, अब हमारे पास टाइम बिल्कुल, वी हैव जस्ट 3 मिनट्स, और जो है इसमें मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अब नेक्स्ट आप इस वीक में मार्केट को कैसा देख रहे हैं? जो अभी हमारे फर्दर वर्किंग डेज रह गए हैं, कैसे रहेंगे, और क्या आपकी टॉप पिक होगी? मार्केट के अभी कमिंग डेज भी कुछ जो है अप डाउन ही रहेंगे, लेकिन ये है कि कुड भी के प्राइम मिनिस्टर के आने से और कोई उससे रिलेटेड अनाउंसमेंट आने से कुछ एक ड्राइव हो चीज, और प्लस प्लस वो जो है जो आईएमएफ की कैप्टिव पावर प्लांट्स वाली जो न्यूज़ है वो भी काफी इम्पैक्ट करेगी। जाहिर है मार्केट को जो है ना अनसर्टेनिटी नहीं पसंद, यानी कि कोई चीज बस कंफर्म हो जाए ना कि अब ऐसे होना है, तो वो मार्केट को पॉजिटिव होती है। जब चीज इधर उधर हो, 50-50 हो, तो वो मार्केट के लिए नेगेटिव होता है। तो मे बी इस वीक में अप डाउन ही रहेगी मार्केट, सही। लेकिन ये है कि वीक से मुझे क्लैरिटी कुछ समझ आ रही है। सही। और सर आपकी टॉपिक्स क्या होंगी? मेरी टॉप पिक्स होंगी LSEVL, और उसके अलावा मेरे ख्याल से नाम लिए थे मैंने मेपल लीफ AGP। सही, आपकी ये 3 टॉपिक्स हैं। अच्छा सर, ये एक सवाल है, लास्ट हम सवाल ले लेते हैं। ANL के बारे में पूछा गया है कि प्रोडक्शन फुल कैपेसिटी पर चल रही है और प्रोडक्शन का 67% एक्सपोर्ट है, व्हाई नॉट परफॉर्म? कुड भी कि वो मार्जिन में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही होगी। आप चेक करें मार्जिन कंपनी कैसे हैं, अर्निंग्स में ग्रोथ कैसी है, तो वो फिर रिफ्लेक्ट होगी स्टॉक प्राइस के अंदर। सही। बहुत शुक्रिया सर नौशाद आपका, और जो है हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं। गेट वेल सून। और जो है आप, जैसे कि हम हमारे साथ इस वक्त पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। If you found this video helpful, don't forget to click that like button, share with your friends, and subscribe for more stock market insights.